أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله مولانا العلي العظيم। मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, करीब और दूर से तशरीफ़ लाने वाले फ़र्ज़ंदान तौहीद, बुज़ुर्गों और भाइयों, जमीयत उलमाए बनारस के ज़ेर एहतमाम गुज़िश्ता 35 सालों से सीरत कॉन्फ्रेंस का इनेकाद होता आ रहा है। हमारे हज़रत फ़िदाए मिल्लत मौलाना सैयद असद साहब मदनी नव्वरल्लाहु मरक़दा इस बारे में बहुत ज़ोर दिया करते थे कि जा बजा मुख्तलिफ शहरों में, इलाक़ों में सीरत मुक़द्दसा अला साहिबिहा अस्सलातु वस्सलाम के मौजू पर प्रोग्राम मुनक़िद हों और उम्मत तक सीरत का पैगाम पहुँचाया जाए। बहुत सी जगहों पर हज़रत ही की ईमा और तवज्जो दिलाने पर सीरत कॉन्फ्रेंसें शुरू हुईं, मुल्क बैरून मुल्क जो अब भी जारी हैं, और हम समझते हैं कि ये हज़रत के लिए सदक़े जारिया बनेंगी इंशाअल्लाह। और जमीयत उलमाए हिंद की जो तामीरी मेहनत है और तामीरी प्रोग्राम है, उसके अंदर भी इस तरह की कॉन्फ्रेंसों की तरफ ख़ास तौर पर तवज्जो दिलाई गई है। तो जमीयत उलमाए बनारस के सभी ज़िम्मेदारान, कारकुनान मुबारकबाद और शुक्रिया के मुस्तहिक़ हैं कि उन्होंने इस मुबारक सिलसिले को जारी रखा है। अल्लाह ताला उनकी खिदमात को बेहद कबूल फरमाए। इन कॉन्फ्रेंसों से एक ख़ास जहन बनता है, तबीयत में एक जज्बा पैदा होता है और कान में पड़ी हुई बातें बसा औक़ात आदमी की ज़िंदगी में इनक़िलाब का और तब्दीली का ज़रिया बन जाती हैं। और यही इन कॉन्फ्रेंसों का असल मकसद है, इसलिए कि फ़िक्र और जज्बा पहले बेदार होता है और अमल उसके बाद में वजूद में आता है। आदमी के दिल में दाहिया पैदा हो कि मुझे दिल्ली जाना है, यह पहला मरहला है। उसके दिल में फ़िक्र पैदा हो जाना कि मुझे जाना ही है। अब अगला मरहला यह है कि कैसे जाना है। जहाज़ से जाना है, ट्रेन से जाना है, गाड़ी से जाना है, ये दूसरे दर्जे की बात है। पहला मरहला यह है कि ये फ़िक्र हो कि जाना है। तो ये जो फ़िक्र का मरहला है,
ये इस तरह के प्रोग्रामों से वजूद में आता है और फिर आदमी का एक जहन बनता है और आदमी फिर राह तलाश करता है और आगे कदम बढ़ा देता है। अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे ऊपर बहुत बड़ा फजल व करम और इनाम फरमाया कि हमें कुफ्र की अंधेरियों से निकालकर ईमान की रोशनी अता फरमाई और दौर जाहिलियत में जो खराबियां पाई जाती थीं और इंसानियत का जिस तरीके पर इस्तेहसाल हो रहा था और इंसान देखने में इंसान था लेकिन हकीकत में जानवरों से बदतर बन चुका था, उन तमाम गलतियों से, खराबियों से, जलालतों से, गुमराहियों से निकाल कर अल्लाह ताला ने हमें एक साफ शफ़ाफ बेहतरीन इंसानियत नवाज दीन अता फरमाया जो हकीकत में दीन फितरत है। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने इस दीन को दीन क़य्यिम अता कहा है और ये फरमाया है कि ये वही अल्लाह की पैदा करदा फितरत है जिसके मुताबिक ये रहनुमाई की गई है। इस सिलसिले में मुस्नद अहमद में एक तवील वाक़या जिक्र किया गया है जो मरवी है उम्मुल मोमिनीन सैयदतुना हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से। और आपने सुना होगा और पढ़ा होगा कि अज़वाज मुताहरात में उम्मुल मोमिनीन सैयदतुना हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अपनी ज़कावत, बसीरत और मामला फहमी के एतबार से मुमताज़ हैसियत की हामिल हैं और वो शुरू ही में दौलत इस्लाम से मुशर्रफ हुई और उनके पहले शौहर हज़रत अबू सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पैगम्बर अलैहिस्सलाम के रज़ाई भाई थे, इसलिए पैगम्बर अलैहिस्सलाम से उनका पहले ही से करीबी ताल्लुक़ रहा। तो शुरू में मक्का मुअज़्ज़मा में कुफ़ार की तरफ से जब अहले इस्लाम को हद से ज़्यादा सताया जाने लगा और वहाँ रहना दोभर हो गया, तो सरवर आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम को हुक्म दिया और इख्तियार दिया कि अगर तुम्हें मक्का मुअज़्ज़मा के अलावा किसी और जगह जाकर दीन पर इत्मीनान से अमल का मौका मैसर आए तो तुम जा सकते हो। आपकी इजाज़त मिलने के बाद मुतअद्दिद सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम हबशे की तरफ उन्होंने हिजरत फरमाई।
जहाँ एक ईसाई बादशाह थे जिनका नाम असहमा था और नजाशी उनका लक़ब था। वो बड़े ही आदिल और मुंसिफ और हमदर्द किस्म के बादशाह थे। तो वहाँ पर सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम की मुतअद्दिद जमातें पहुँची। उन जाने वालों में सैयदना हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और पैगम्बर अलैहिस्सलाम की साहिबजादी हज़रत रुक़ैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, और दूसरी जमात जो गई उनमें हज़रत अबू सलमा और हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह अन्हुमा और हज़रत जाफ़र इब्न अबी तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, और तकरीबन 80 सहाबा हबशे की तरफ उन्होंने हिजरत की। और वहाँ बहुत इत्मीनान से ये लोग रहने लगे। तो मक्के वालों की दुश्मनी देखिए कि इनको ये भी गवारा न हुआ कि ये लोग वहाँ जाकर इत्मीनान से क्यों रह रहे हैं। लिहाजा उन्होंने एक प्लान बनाया कि अपनी तरफ से कुछ हदाया तैयार किए कीमती, और 2 आदमी अब्दुल्ला इब्न अबी रबिया और अम्र इब्न अल-आस जो उस वक्त तक इस्लाम नहीं लाए थे, इनको नुमाइंदा बनाकर हबशा भेजा और उनसे ये कहा कि तुम जो तोहफे तहाइफ लेके जा रहे हो, यह नजाशी के दरबारियों को पहले पेश करना और उनको अपना हम ख्याल बनाना, और उनसे ये कहना कि हमारे शहर से कुछ लोग हमसे बगावत करके तुम्हारे मुल्क में आ गए हैं, उनकी कोई बात सुने बगैर उन्हें वहाँ से वापस भेज दिया जाए। ये उनकी जहन साजी करना जाकर। चुनाचे ये लोग पहुँचे और इन्होंने पहले दरबारियों से बातचीत की, उनको हदिये तोहफे पेश किए। सब ने हाँ कर दी कि जी बहुत अच्छा, कल जब दरबार लगेगा तो आप लोग आइएगा और हम आपकी तायीद करेंगे। चुनाचे ये लोग नजाशी के दरबार में पहुँचे और अपनी बात पेश की, हदिये पेश किए। सारे दरबारियों ने तायीद की कि हाँ ये लोग बहुत बड़े अपनी कौम के सरदार हैं, जो ये कह रहे हैं सही कह रहे हैं, इनकी बात मान ली जाए और ये जो अरब के लोग आए हुए हैं इन्हें देश बदर कर दिया जाए, वापस भेज दिया जाए। नजाशी समझदार आदमी था, उसने नाराजगी के साथ कहा कि भाई ये कैसे हो जाएगा कि उनकी बात सुने बगैर हम इनके कहने पर अपने मुल्क में आने वाले परदेशियों को बेदखल कर दें। ऐसा नहीं हो सकता। पहले उनको बुलाया जाए, बातचीत की जाए, तहकीक की जाए, क्या मामला है उसे समझा जाए, फिर फैसला करेंगे। अच्छा, कल दरबार लगेगा और उनको भी बुलाया जाएगा। चुनाचे नजाशी ने पैगाम भेजा मुहाजिरीन के पास कि आप लोग आइए। उन सब हजरात ने हजरत जाफ़र तैयार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो पैगम्बर अलैहिस्सलाम के चचाजाद भाई हैं, और हजरत अली करमल्लाहु ताला वजह के सगे भाई हैं,
और बड़े ही जरी और बहादुर और बावकार शख्सियत के मालिक थे, और अल्लाह ने हुस्न व जमाल भी अता फरमाया था। उनको नुमाइंदा बनाया कि आप गुफ्तगू कीजिएगा। चुनाचे वो दरबार में पहुंचे। सारे दीगर पोप और पादरियों को भी जमा कर लिया गया। ये जो 2 लोग आए हुए थे मक्का मुअज़्ज़मा से कमीशन बनकर, ये भी मौजूद थे। तो नजाशी ने बात शुरू की कि आप लोग कैसे आए हैं, क्या मामला है, ये लोग आपके बारे में कुछ कह रहे हैं, हकीकत क्या है। तो हजरत जाफर तैयार रजी अल्लाह ताला अन्हु ने नजाशी से कहा कि आप इनसे पूछिए कि क्या हम किसी के गुलाम हैं जो ये हमें वापस लेने आए हैं। पूछा गया, उन्होंने कहा कि नहीं, गुलाम तो नहीं है, ये तो लोग आज़ाद हैं, और आज़ाद भी बड़े ऊंचे ख़ानदान के हैं। क्या अच्छा, जब आज़ाद हैं तो आप हमें वापस ले जाने पर का मुतालबा क्यों कर रहे हैं, हम किसी के पाबंद तो है नहीं। हजरत जाफर ने दूसरा सवाल ये किया कि आप इनसे पूछिए कि क्या हमने किसी का कत्ल किया है, जिसको पकड़ने के लिए, कातिल को तलाश करने के लिए ये हमारे पास आए हैं, किसी की जान ली है। लोगों ने कहा कि नहीं, जान भी नहीं ली, ऐसा कोई जुर्म इनसे सादिर नहीं हुआ। क्या अच्छा, तीसरा सवाल इनसे ये कीजिए कि क्या हमने इनमें से किसी का माल चुराया है जो ये चोर पकड़ने के लिए आए हैं, कि नहीं, चोरी भी नहीं की। कि फिर किया क्या है, हमारा कसूर क्या है, हमारा जुर्म क्या है, हमने तुम्हारा बिगाड़ा क्या है। तो वो लोग कहने लगे कि असल में हमारे बाप दादों के दीन को इन्होंने छोड़ दिया है और एक नया दीन ईजाद किया है जो न हमारे मुआफिक है, न नजाशी बादशाह के मुआफिक है। एक नया दीन ये लेकर के आए हैं, हमें इन पर यह एतराज है। तो हजरत जाफर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उनके जवाब में उस मौके पर एक ऐसी शानदार नपी तुली बेहतरीन जामे तकरीर फरमाई है जो इस्लामी तारीख में सुनहरे हुरूफ से लिखे जाने के काबिल है। और वो ऐसी तकरीर है जो हर मुसलमान के लिए, क़यामत तक आने वाले इंसानों के लिए, तमाम दुनिया के लोगों के लिए एक बेहतरीन हिदायत का जरिया बन सकती है, अगर उसकी गहराई से कोई उसको सुने और उसका जायजा ले और सोचे और समझने की कोशिश करे। हजरत जाफर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि बादशाह सलामत, बात यह है कि हम लोग जाहिलियत वाले लोग हैं, हम अपने ही हाथ से बनाए हुए बुतों की पूजा किया करते थे। कुन्ना नाबुदुल असनाम, और हम मुर्दार जानवरों को खा जाया करते थे। नाकुलुल मैता, और हम बेहयाई और फवाहिश के कामों में मुब्तला थे। नातिल फवाहिश,
कौन सी बेहयाई ऐसी थी जो हम में न पाई जाती थी। और हम सिला अपनी रिश्तेदारियों को, कराबत को और अपनी अजीजदारी को काट कर जिंदगी गुजारते थे। नक़्ताउल अरहाम, और हम अपने पड़ोसियों के साथ बदसलूकी किया करते थे। नुसीउल जिवार, और वयाकुलुल क़विय्यु मिन्नज़्ज़ईफ़, और हमारा हाल ये था कि हर ताकतवर आदमी कमज़ोर को दबा लेता था, उस पर जुल्म करता था, उसकी चीज़ों को खा जाया करता था। ये 6 बातें उन्होंने नजाशी के सामने पेश की। इन 6 बातों से इस्लाम से पहले अरब के मुआशरे की पूरी मंजर कशी हो जाती है। बुतों की परस्तिश हो रही थी, मुर्दार जानवरों को खाया जा रहा था, हर तरफ बेहयाई का दौरा था, जिनाकारी आम थी। एक एक औरत के पास 10-10 लोग बैक वक्त जाया करते थे, और जब उसके यहाँ बच्चा पैदा होता तो वो आने वाले तमाम लोगों की कयाफा शनास के जरिए से औरत परेड कराती थी, और वो कयाफा शनास जिस आदमी के नाम उस बच्चे को लगा देता था, वो बच्चा उसी की तरफ मंसूब हो जाता था। ये बदकारी मुआशरे में मायूब न थी, और इससे ज़्यादा बदकारी और बेहयाई की बात क्या हो सकती थी कि बैतुल्लाह शरीफ में मादरजाद नंगे मर्द औरत तवाफ किया करते थे। नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। ये मुआशरा था। शराबें पी जाती थीं, जैसे आदमी पानी पीता है इस तरह उस मुआशरे में शराबें पी जाती थी। क़त्अ रहमी आम थी, वरासत देने का कोई तसव्वुर न था, लड़कियों की हक तलफी होती थी, यतीमों का माल लोग दबा लिया करते थे, जुल्म और खुरेजी का बाजार गर्म था। 4 अशहुर हुरुम के अलावा बकिया 8 महीने किसी की जान महफूज न थी। कब कौन किसको मार दे कोई कायदा ज़ाब्ता न था। ये दौर जाहिलियत था, ये खराबियाँ थीं, ये बद अखलाकियाँ थीं, ये इंसानियत सोज हरकतें थीं। हजरत जाफर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ऐसे माहौल में अल्लाह ताला ने हमारे दरमियान एक ऐसी मुक़द्दस ज़ात को भेजा, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जिनकी सच्चाई, अमानतदारी, पाकबाजी हमारी आंखों के सामने, जिनको कभी किसी खराब काम में देखा नहीं गया, जिनका किरदार रोज़े रोशन की तरह शानदार था, बेहतरीन था और दिल को मोह लेने वाला था, उन्होंने हमारे पास आकर ये तालीम दी कि इबादत के लायक सिर्फ और सिर्फ एक अल्लाह की ज़ात है। इधर उधर से नजरें हटा लो, ये पेशानी सिर्फ एक खालिक व मालिक के सामने झुकनी चाहिए। अपने बनाए हुए पत्थरों के सामने पेशानी झुकाना इंसानियत की तौहीन है। इसे छोड़ दो। और उन्होंने हमें
आकर तालीम दी, जब बात करो तो सच्ची बात करो। अमरना बिसिद्क़िल हदीस, उन्होंने हमें तालीम दी अमानत अदा करो। अमरना बिअदाइल अमाना, अमानत की अदायगी का हमें हुक्म दिया। उन्होंने हमें तालीम दी सिला रहमी करो, रिश्तेदारों के साथ हुस्न सुलूक करो, उनके साथ अच्छी तरह पेश आओ, ये कराबत टूटने न दो। उन्होंने हमें तालीम दी पड़ोसियों के साथ अच्छा बर्ताव करो। उन्होंने हमें तालीम दी हर हराम काम से बचो और किसी की जान माल इज्जत आबरू पर हमला मत करो, इज्जत के साथ रहो, इज्जत के साथ रहने दो। बेहयाई की कामों से बातों से बचो। नहा अनिल फवाहिश वक़ौल ज़ूर, झूठी बातों से हमें मना किया। व अक्ल मालिल यतीम, और यतीम बच्चों के माल को खाने से मना किया। व क़ज़्फ़िल मुहसनात, और किसी बेकसूर और पाकबाज औरत पर तोहमत लगाने से मना किया। और हर बुरी बात से उन्होंने हमें रोका और अल्लाह की इबादत करने का हमें हुक्म दिया। और ये कहा कि नमाज पढ़ो, ज़कात दो, रोज़ा रखो। ये बातें हमें बड़ी अच्छी लगी। हमने जो अपना जायजा लिया तो हमें अंदाजा हुआ क्या हम गलतियों में पड़े थे। हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमें गलतियों से निकाल कर अच्छाइयों की तरफ हमारी रहनुमाई फरमाई। तो हमारा कसूर बस यह है कि हमने उनकी बात पर लब्बैक कह दिया और हम ईमान ले आए और हम अब सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करते हैं और जिसे अल्लाह ने हलाल किया है उसे हलाल समझते हैं और जिसे अल्लाह ने हराम किया है उसे हम हराम समझते हैं। ये हमारा कसूर है। जब हमने ये रास्ता अपनाया तो मक्के के लोग हमारे दुश्मन हो गए, हमें सताने लगे, हम आजमाइश में पड़ गए। तो हमारे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने हमें इख्तियार दिया कि जाओ, जहां तुम्हें सुकून का मौका मिले वहां चले जाओ। तो हम आपकी करम गुस्तरी सुनकर आपके मुल्क में आए हैं ताकि हम अमन के साथ रहें और अपने दीन पर अमल करें। यह हमारी रुदाद है, यह असल वाक़या है। ये पूरी तकरीर नजाशी ने सुनी और सुनकर ये कहा कि अच्छा ये बताओ, तुम्हें कोई ऐसी आयत या सूरत याद है जो मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई हो और वो उन्होंने तुम्हें पढ़कर सुनाई हो? कोई सूरत याद है? हजरत जाफर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि हाँ बिल्कुल याद है। और फिर आपने सूरह मरियम की इब्तिदाई आयतें काफ हा या ऐन साद ज़िक्र रहमत रब्बिका अब्दहु ज़करिया ये पढ़कर सुनाई। बेहतरीन अंदाज में
हजरत उम्मे सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि ये आयतें सुनकर नजाशी उसकी दाढ़ी आंसुओं से तर हो गई और उसकी जुबान से ये जुमला निकला कि ये जो आयतें तुमने पढ़ करके सुनाई हैं, इनके निकलने की जगह और जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर इंजील नाजिल हुई और मूसा अलैहिस्सलाम पर तौरात नाजिल हुई, सब के निकलने की जगह एक है। यानी सब अल्लाह ताला की तरफ से है और तुमने जो पढ़ा है बिल्कुल सच है और तुम यहाँ रहो, तुम्हें कोई निकाल नहीं सकता। और अगर कोई तुम्हें नजर उठाकर देखेगा तो मैं उस पर तावान लगाऊंगा, जुर्माना लगाऊंगा। तुम यहाँ मजे से रहो। ये जो दो आदमी गए थे, इन पे तो घड़ों पानी पड़ गया, चेहरा बिल्कुल उतर गया। कहने लगे कि अच्छा, आज तो ये बात हुई, अब हम कल ऐसी बात लेके आएंगे कि यहाँ मुसलमान टिक नहीं पाएंगे। कल को आए और नजाशी से कहा कि ये लोग तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बंदा कहते हैं और आप लोग उनको खुदा मानते हैं, तो ये तो बहुत बड़ा फर्क है, बड़ी तौहीन है ये ईसा अलैहिस्सलाम की। क्या अच्छा बुलाओ। तो दोबारा हजरत जाफर रजी अल्लाह ताला अन्हु को बुलाया गया। उनसे पूछा गया कि तुम्हारे मज़हब में ईसा अलैहिस्सलाम की क्या पोजीशन है, क्या हैसियत है। तो हजरत जाफर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने हकीकत बतला दी कि वो अल्लाह के बंदे हैं और उनकी वालदा मोहतरमा बहुत पाकबाज पाकीज़ा खातून है, मरियम बतूल। और अल्लाह ताला ने अपने कलमे से ईसा अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया। अल्लाह ताला की कुदरत का मज़हर अतम है उनकी ज़ात, और वो खुदा नहीं है बल्कि खुदा के बंदे हैं। ये इस्लाम की तालीम है। तो नजाशी ने उनकी बात की तस्दीक की और एक छोटी सी उसके हाथ में लकड़ी थी, डंडी थी, उसने सब मजमे के सामने ये कहा कि अल्लाह की कसम, जो बात इन्होंने बयान की है उससे इतना भी ईसा अलैहिस्सलाम ज्यादा नहीं है, जितना कहा है बस उतना ही है। चुनाचे ये दोनों लोग नामुराद होकर के वहां से वापस आए और अल्लाह ताला हजरत उम्मे सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हा को पूरी उम्मत की तरफ से जज़ाए खैर अता फरमाए कि उन्होंने ये पूरा वाक़या जो पेश आया ये खुद बयान कर दिया लोगों के सामने, और हमारे तक ये बात पहुंच गई कि ये दीन है और ये इस्लाम है और ये इस्लाम की बुनियादी तालीमात हैं और ये वो मुआशरा है जो सरवर आरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जिसकी तश्कील फरमाई थी। ये हिजरत मदीना से पहले का वाक़या है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इब्तिदा ही से पैगंबर अलैहिस्सलाम की मेहनत ये रही कि दौरे जाहिलियत में जितनी खराबियां पाई जाती थीं उन सब बातों से इंसानियत को बचाया जाए। ये आपकी बेअसत का सबसे बड़ा मकसद, सबसे बड़ा मिशन रहा।
आज हमें अपना जायजा लेना है कि हमारे मुआशरे में जाहिलियत वाली बातें पाई जा रही हैं या इस्लाम वाली बातें पाई जा रही हैं। इस रिवायत में दोनों मौजूद हैं। जाहिलियत की बातें क्या हैं? शिर्क है। शिर्क की जो भी शक्ल हो वो सब जाहिलियत में दाखिल है, चाहे वो शिर्क असगर हो या अकबर हो, जाहिर हो या बातिन हो। मुसलमान को हर तरह के शिर्क से बचकर जिंदगी गुजारनी है। इसी तरह हलाल हराम की तमीज हर मुसलमान को होनी चाहिए। इस्लाम अपने मानने वालों को पाकीज़ा रखना चाहता है। खाने पीने का असर आदमी की तबीयत पर पड़ता है। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है, या अय्युहर रुसुलु कुलू मिनत तय्यिबाति वअमलू सालिहा। ए पैगंबरो, पाकीज़ा साफ सुथरी चीजें खाया करो और नेक अमाल करो। मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि इन दोनों को साथ में जिक्र करना, कुलू मिनत तय्यिबात व अमलू सालिहा, इसमें यह इशारा करना मकसूद है कि अमल साले करने के लिए अक्ल हलाल जरूरी है। आदमी को खैर की तौफीक जब ही मिलती है जब पेट में हलाल माल जाता है, तो खैर की तौफीक अल्लाह ताला अता फरमाते हैं। कुलू मिनत तय्यिबाति वअमलू सालिहा। और हलाल में वो तमाम चीजें शामिल हैं जिनको शरीयत ने हलाल कहा है, और हराम में वो सब चीजें शामिल हैं जो शरीयत में हराम है। अब उसके दो पहलू हैं। एक तो अशिया है, कुछ जानवर हलाल हैं, कुछ जानवर हराम हैं। नशे वाली चीजें हराम हैं, बेनशे वाली जो मुज़िर न हो वो हलाल है, इनसे भी बचना है। और कमाई के एतबार से भी हिल्लत और हुर्मत का दायरा अलग है। अगर आदमी हलाल जराए से कमाए तो वो पैसा हलाल है। सूद से, रिश्वत से, गसब से, जुए सट्टे से कमाए तो वो हराम है। अगरचे देखने में एक ही तरह का रुपया है, एक ही तरह का माल है, लेकिन जराए के एतबार से हुक्म में फर्क है। तो जो आदमी हराम माल खाएगा, हराम चीज खाएगा, वो अगरचे अपने को मुसलमान कहे मगर वो जाहिलियत वाले काम में मुब्तला है, उसे अपना जायजा लेना चाहिए। जाहिलियत से बचकर इस्लाम के दायरे में 100% आने की जरूरत है। इसी तरह जाहिलियत के जमाने में बेहयाइयां आम थी। ऐसी बेहयाइयां जिनका तसव्वुर नहीं किया जा सकता था, लेकिन आज मुआशरा फिर उसी दौर जाहिलियत की तरफ लौटता जा रहा है। और खास तौर पर इंटरनेट के आसान होने से और मोबाइल की कसरत से बेहयाइयों तक पहुंचना हर शख्स के लिए आसान हो चुका है। ये बेहयाइयां जो आज मुआशरे के अंदर रच और बस गई हैं,
ये ईमान के लिए नासूर हैं, नासूर। अगर आदमी बहुत नेक अमाल करे, जमात में चला जाए, कुरान पाक की तिलावत कसरत से कर ले, जिक्र अज़कार से दिल को मुनव्वर कर ले, लेकिन अगर वो बदनजरी से नहीं बचेगा तो दिल के अंदर जो नूर है, जो एक रूहानियत है, वो पैदा नहीं हो सकती है। सरवर आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो आदमी गलत जगह पर नजर डालने पर कुदरत के बावजूद नजर को हटा ले, अल्लाह के डर से मैं उसके दिल में ईमान की ऐसी चाशनी महसूस पैदा करूंगा जिसे वो खुद महसूस कर सकता है। तो फवाहिश ये जाहिलियत है। कुरान पाक में हुक्म दिया गया है, वला तक़रबुल फवाहिश मा ज़हरा मिन्हा व मा बतन, खुली और छुपी हर तरह की बेहयाई की बातों से बचो, करीब भी मत जाओ, क्योंकि करीब जाके बचना मुश्किल है। ये जाहिलियत है। और हया, इफ़्फ़त, पाकदामनी और हर तरह की बेहयाई से बचना, ये ईमान है, ये इस्लाम है। हमें जाहिलियत से बचना है, ईमान वाली सिफात अपने अंदर पैदा करनी। सरवर आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 7 आदमियों को अल्लाह ताला अर्श के साए में जगह अता करेंगे। जिस दिन अल्लाह के साए के अलावा किसी का साया न होगा, उन 7 में एक आदमी तो वो है, शाबुन नशा फी इबादतिल्लाह, वो जवान जो अल्लाह की जवानी, अल्लाह की इबादत में परवान चढ़ा, जवान होने के बावजूद इबादत में लगा रहा। और एक आदमी वो है, रजुलुन दाअतहुम राअतुन ज़ातु मनसबिन व जमाल फ़क़ाल इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह। सुब्हानल्लाह, क्या बात कही। वो आदमी जिसको कोई खूबसूरत इज्जत वाली औरत बुराई की दावत दे, खुद औरत बुलाए और यानी सारे असबाब बुराई के मौजूद हो, कोई रुकावट न हो, मगर वो शख्स अल्लाह का नेक बंदा ये कह दे, इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह, मुझे अल्लाह से डर लगता है। अल्लाहु अकबर। जिसने दुनिया में इस तरीके पर अल्लाह के खौफ का मुजाहरा किया होगा, क़यामत में अल्लाह ताला उससे कहेंगे, खड़े हो जाओ, यहाँ आओ, VIP लाउंज में तुम्हारा एजाज इकराम किया जाएगा। आज हमें ऐसे अफराद चाहिए, ऐसे नौजवान चाहिए जो नामुआफिक माहौल में रहने के बावजूद अपनी इज्जत और इफ़्फ़त और इस्मत की हिफाजत करने वाले हों। यह है ईमान। और अगर उसी मुआशरे में जाकर उसी में रल मिल गए तो चाहे ईमान का दावा हो, यह अमल जाहिलियत वाला होगा, जिससे हमें बचने की कोशिश करनी चाहिए। इसी तरह माली हक तलफी है, अदल और इंसाफ है, वरासत की शरई एतबार से तकसीम है, यतीमों का हक अदा करना है। ये सब चीज़ें सीरत और इस्लाम का बुनियादी हिस्सा हैं। और हमें अपना जायज़ा अपने दिल पर हाथ रखकर लेना चाहिए और अपनी कोताहियों को ठीक करने की कोशिश करनी चाहिए। यही इन जलसों और कॉन्फ्रेंसों का असल मकसद है। अल्लाह तबारक व तआला कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए।
हमारी कोताहियों से दरगुजर फरमाए, सच्ची तौबा की तौफीक अता फरमाए, तौबा पर इस्तिकामत नसीब फरमाए। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिही व सहबिही अजमईन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। दुआ अल्लाहुम्मा लकल हम्दु व लकश शुक्र ला नुहसी सनाअन अलैक अंत कमा असनैत अला नफ्सिक फलिल्लाहिल हम्दु रब्बिस समावाति व रब्बिल अर्ज़ि रब्बिल आलमीन व लहुल किब्रियाउ फिस समावाति वल अर्ज़ि व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक व तरहम व तहन्नन अला सय्यिदिना व हबीबिना व शफीइना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व हबीबिना व शफीइना व मौलाना मुहम्मद कमा सल्लैत व सल्लमत व बारकत व तरहमत व तहन्ननत अला सय्यिदिना इब्राहीम व अला आलि सय्यिदिना इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इलाहुल आलमीन, हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा, हमारी गलतियों से दरगुजर फरमा, कोताहियों से सरफ नज़र फरमा, अयूब की सतर पोशी फरमा। इस मजमे को बेहद कबूल फरमा, जो कहा सुना गया है उस पर अमल की तौफीक अता फरमा। हम सब को ईमान पर इस्तिकामत अता फरमा, सीरत मुक़द्दसा पर चलने की हमें तौफीक अता फरमा। हर तरह की गलतियों से, ख़राबियों से, ज़लालात से, ज़ल्लात से हम सब की, हमारी नस्लों की हिफाजत फरमा। हमारे दिल में ईमान की चाशनी अता फरमा, ईमान हमारे रगो पे के अंदर दाखिल फरमा। इलाहुल आलमीन, ईमान ही पर ज़िंदगी और ईमान ही पर मौत अता फरमा। सरवर आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सच्ची पक्की मोहब्बत अता फरमा। इलाहुल आलमीन, आपके तरीक़ों पर चलना आसान फरमा। इलाहुल आलमीन, जैसे आपने अपने फ़ज़ल व करम से आपसे निस्बत अता फरमाई है, इलाहुल आलमीन इस निस्बत की लाज रखने की हमें तौफ़ीक़ अता फरमा। परवरदिगार आलम महज अपने फ़ज़ल व करम से पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सभी रोशन तालीमात पर उम्मत को अमल की तौफ़ीक़ अता फरमा। इलाहुल आलमीन, हर किस्म की बिदआत, रसूमात से और गलतियों से हम सब की, हमारी नस्लों की हिफाजत फरमा। हमारे तमाम मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा, बीमारों को शिफा अता फरमा, कर्ज़दारों के कर्ज़ों की अदायगी का गैब से इंतज़ाम फरमा, परेशान हालों की परेशानियों को दूर फरमा, मुसीबत ज़दों की हाजत रवाई फरमा। इलाहुल आलमीन, हमारे फ़लस्तीनी भाइयों की मदद फरमा, गैब से नुसरत फरमा। जो ज़ालिम उन पर जुल्म कर रहे हैं या ज़ालिमों की हिमायत कर रहे हैं, उनको चुन चुन करके हलाक फरमा और उनको नमूने इबरत बना। उनकी तमाम तदबीरों को उन्हीं के ऊपर उलट फरमा। हमारे मुल्क में भी हर जगह अमन व अमान कायम फरमा, हर किस्म की बदअमनी से हिफाजत फरमा। आदिल और मुनसिफ हुक्मरान नसीब फरमा, इस्लामी शाइर को सरबुलंद फरमा। तमाम दीनी इदारों, जमातों, तंजीमों की हिफाजत फरमा, मदारिस व मकातिब की हिफाजत फरमा। हर खैर से हमें माला माल फरमा, हर शर से महफूज फरमा। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिही व अस्हाबिही व ज़ुर्रिय्यातिही अजमईन।